रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट दरअसल एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब कभी भी हमारे फंक्शन ने किसी वैल्यू को रिटर्न करना हो, यानी कि कोई वैल्यू उसने वापस भेजनी हो। यानी कि जब कभी भी हमारे फंक्शन ने किसी रिजल्ट को कैलकुलेट किया और अब उस रिजल्ट को वो वापस भेजना चाहता है उस जगह पर जहां से उस फंक्शन को कॉल किया गया था, तो उस चीज के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं रिटर्न स्टेटमेंट का। इस चीज को समझने के लिए हम लोग एक प्रोग्राम की तरफ आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया है जिसकी मदद से हम लोग दो नंबर्स की डिवीजन को कैलकुलेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल एक हम फंक्शन बनाएंगे div का जो दो नंबर्स लेगा 20 और 10 और इन दोनों की डिवीजन कैलकुलेट कर कर हमें रिजल्ट जो है वापस रिटर्न कर देगा। तो इस चीज के लिए सबसे पहले तो अपना फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसके अंदर हमने दो पैरामीटर्स ले लिए, इंट a और इंट b, और ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसकी डाटा टाइप होगी इंटीजर। यानी कि हमारा ये प्रोग्राम जो है इन दो नंबर्स को रिसीव करेगा a और b और इन दोनों को डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो एक इंटीजर वैल्यू के अंदर सेव करेगा और उसको रिटर्न कर देगा, यानी वापस भेज देगा इस जगह पर जहां पर इस फंक्शन को बुलाया गया है, यानी कि कॉल किया गया है। तो यहाँ पर इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं, एक इंट ले लेते हैं r जिसकी वैल्यू हमारे पास इक्वल्स होगी a डिवाइडेड बाय b, और जैसे ही ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी तो हम लोग यहाँ पर अब अपनी रिटर्न स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे, यानी कीवर्ड लिखेंगे रिटर्न RETURN और फिर उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे जो हम लोग वापस भेजना चाहते हैं, रिटर्न करना चाहते हैं। तो होगा क्या कि जैसे ये आपके पास रिटर्न वाली स्टेटमेंट चलेगी तो यहाँ पर ये जो कॉल किया गया था ये r की वैल्यू इस जगह पर भेज दी जाएगी। अब यहाँ पर एक बात सोची जाए कि अब अगर r की वैल्यू यहाँ पर भेजी जा रही है तो इस r की वैल्यू को कहीं सेव करवाया जाए या फॉर एग्जांपल कहीं प्रिंट करवाया जाए, उस वो होना यहाँ पर ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ यहाँ पर यही कॉल वाली स्टेटमेंट लिखूंगा तो मेरे पास r की वैल्यू जो है लूज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि r की वैल्यू को मैंने इस्तेमाल नहीं किया, मैंने उसको किसी जगह पर सेव नहीं किया, इस जगह में इस वाले फंक्शन के अंदर कहीं उसको सेव नहीं कर रहे हम लोग, ना ही उसको प्रिंट करवा रहे हैं। तो यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि जब कभी भी रिटर्न स्टेटमेंट इस्तेमाल होगी तो फंक्शन कॉल जो है वो या तो एक स्टेटमेंट होगी या तो वो एक एक्सप्रेशन होगी। अब यहाँ पर स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन से क्या मुराद है? स्टेटमेंट ये हो सकती थी कि फॉर एग्जांपल जो भी रिजल्ट रिटर्न होगा उसको हम लोग सी आउट की स्टेटमेंट की मदद से प्रिंट करवा देंगे। तो इस प्रोग्राम को रन करते हैं और आप लोग देखेंगे कि हमारे पास जो भी r की वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 20 और 10 को डिवाइड किया, r के अंदर 2 सेव किया, उस 2 को रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पर इस कॉल की जगह पर क्या वैल्यू आ गई है? क्या यहाँ से रिटर्न हो गई है वैल्यू 2, और उस 2 को क्या किया, सी आउट की मदद से, सी आउट की स्टेटमेंट की मदद से उसको हमने प्रिंट करवा दिया। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है इस वैल्यू को इस्तेमाल करने की कि हम इसको किसी स्टेटमेंट के अंदर इस्तेमाल कर लें, जिस तरह यहाँ पर अभी आपने देखा। एक और काम भी हम लोग यहाँ पर कर सकते थे कि इसको किसी एक्सप्रेशन के अंदर इस्तेमाल कर लेते। एक्सप्रेशन के अंदर इस्तेमाल करने से ये मुराद है कि फॉर एग्जांपल हम लोग एक लेते इंट x जिसके अंदर ये रिटर्न करदा वैल्यू हम लोग सेव करवा देते। तो ये चीज हमारे पास क्या बन गई, एक एक्सप्रेशन बन गया कि x इज इक्वल टू जो भी रिटर्न करदा वैल्यू है। इसको सेव करते हैं और उसके बाद इस लाइन के बाद हम लोग इस x की वैल्यू को प्रिंट करवा देते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि जो वैल्यू x के साथ प्रिंट होगी वो वही वैल्यू होगी जो इस फंक्शन ने रिटर्न की होगी, यानी कि 2। कंपाइल एंड रन हमने किया। आप लोग अभी ही नहीं कि इंटीजर टाइप हो, ये इंटीजर के अलावा डबल टाइप की भी हो सकती थी, फ्लोट भी हो सकती थी, या इसके अलावा कोई करैक्टर भी हो सकता था जो हम लोग रिटर्न कर रहे थे। और जब हमने इसको रिटर्न कर दिया तो इस वैल्यू को फिर इस्तेमाल करने के लिए हमने दो काम देखे। पहला काम हमने क्या देखा कि हम लोग इसको किसी स्टेटमेंट के अंदर, फॉर एग्जाम्पल सी आउट के अंदर इस्तेमाल कर लेते, यानी सी आउट के अंदर जो भी वैल्यू हमने यहाँ पर रिटर्न की है इस फंक्शन की कॉल की मदद से उसको हम लोग सी आउट कर देते। दूसरा काम हमने क्या देखा कि एक एक्सप्रेशन की मदद से उसको किसी वेरिएबल के अंदर सेव करवा लिया ताकि हम उसको आगे फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकें। यहाँ पर अगर इसको एग्जीक्यूट करके हम देखेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों दफा 2 प्रिंट हो जाएगा। ये हमने पहली दफा स्टेटमेंट सी आउट वाली स्टेटमेंट की मदद से 2 प्रिंट किया, फिर अगली दफा सी आउट एक्स किया तो उसकी वैल्यू भी 2 प्रिंट हो गई। तो ये होती हैं रिटर्न स्टेटमेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।